पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी के आपराधिक कारनामे उसे माफिया साबित करते हैं, लेकिन यहां एक सवाल भी है। मुख्तार अंसारी वो है जिसके पीछे पूर्वांचल के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक की समृद्ध पारिवारिक विरासत है। मुख्तार अंसारी के दादा जाने माने सर्जन थे, आजादी की जंग लड़ी, आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनका नाम महात्मा गांधी के करीबियों में शुमार था। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता थे। उन्होंने 1948 की जंग में पाकिस्तान को सबक सिखाया। इस जंग में वो शहीद हो गए थे। मुख्तार अंसारी के पिता कम्युनिस्ट नेता थे, जिनकी छवि इतनी साफ सुथरी थी कि उनके चुनाव लड़ने पर विरोध में कोई नहीं उतरता था। अंसारी परिवार की इसी विरासत को आगे बढ़ाया था मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी ने, जो 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले कई देशों में राजदूत रहे। इसीलिए सवाल लाजमी है कि जिस खानदान की पहचान देशभक्त और नामचीन हस्तियों में रही हो, उसी खानदान का वारिस मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया का माफिया कैसे बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2005, ये माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आजाद तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मऊ दंगों के दौरान खुली जीप में शहर की सड़कों को रौंदता ये मुख्तार अंसारी है। वही मुख्तार अंसारी जो किसी दौर में जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। 2005 के मऊ दंगों के बाद मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों में कैद है। बावजूद इसके चंद बरस पहले उसका जुर्म जेल की दीवारों के बाहर बेखौफ और बिल्कुल आजाद रहा। लेकिन 2017 के बाद यूपी के हालात बदलने लगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, सिर्फ इशारा दिया जाता है। मुख्तार अंसारी भी इशारा समझ चुका था, इसलिए यूपी से दूर ठिकाना बना लिया। लेकिन वक्त का पहिया फिर घूम चुका है। पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन रहे मुख्तार के हर गुनाह की फाइल खुलने लगी। इसलिए अंसारी से जुड़े उन अनसुने अनकहे किस्सों के बारे में जानना भी जरूरी है, जिन्होंने मुख्तार को अपराध की दुनिया का मुख्तार बनाया। पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी के कारनामे उसे माफिया साबित करते हैं, लेकिन यहां पर एक सवाल भी है। मुख्तार अंसारी वो है जिसके पीछे पूर्वांचल की सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक की समृद्ध पारिवारिक विरासत भी है। आखिर मुख्तार अंसारी में ऐसा क्या है कि वो जेल के अंदर रहे या फिर जेल के बाहर, वो कभी कोई भी चुनाव नहीं आ रहा। आखिर अंसारी परिवार के साथ ऐसा क्यों है कि मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके भाई भी कभी विधायक बनते हैं तो कभी सांसद। इन सवालों का जवाब जानने के लिए अंसारी खानदान की तारीख के पन्ने पलटने होंगे, जिसका आगाज अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद ही हो गया था। मुल्क को आजाद हुए चंद महीने ही हुए थे। बंटवारे के बाद वजूद में आए पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने 25 दिसंबर 1947 को जम्मू के झागर सेक्टर में कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी ब्रिगेड के साथ पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करते हुए मार्च 1948 में झागर पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 1000 सैनिक मारे गए, जबकि इतने ही घायल हुए।
महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसी के चलते उन्हें महावीर चक्र सम्मान से नवाजा गया। गाजीपुर के जिला अस्पताल का नाम भी मुख्तार अंसारी के नाना के नाम पर रखा गया है। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना में शामिल होने और जनरल बनाए जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके शौर्य से पाकिस्तानी इस कदर बौखलाए हुए थे कि ब्रिगेडियर उस्मान का सिर लाने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान तक कर दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान के साथ जंग में शहीद हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश के कई सैन्य इतिहासकारों का मानना है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की वक्त से पहले मौत न हो गई होती तो वो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेना अध्यक्ष होते। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का रिश्ता दिल्ली की सड़क से है कि जानकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली के दरियागंज की सड़क का नाम मुख्तार अंसारी के दादा के नाम पर रखा गया है। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी की लड़ाई के वक्त गांधी जी के सहयोगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। साल 1927 से 28 के बीच वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। आजादी के आंदोलन में उतरने से पहले मुख्तार अहमद अंसारी ने लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई की। वो लंदन के बेजोड़ सर्जन माने जाते थे। आज भी लंदन के केयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में उनके नाम पर अंसारी वार्ड है। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने इसी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाया। वो कम्युनिस्ट नेता होने के साथ साथ साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे। माफिया मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी इलाके के सम्मानित व्यक्ति थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वो नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए खड़े होते तो उनके सम्मान के कारण उनका कोई विरोधी चुनाव नहीं लड़ता था। इसी वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि का नौजवान मुख्तार अंसारी जब 1980 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो पूर्वांचल के किसी भी शख्स के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक ऐसा खानदान जिसकी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ता है, कैसे उस परिवार का एक लड़का जराइम की दुनिया का सरगना बन जाता है। 70 का दशक जिसमें मुख्तार अंसारी ने अपना बचपन गुजारा, ये वो दौर था जब पूर्वांचल में समाजवादियों का दबदबा था। लेकिन इसी दौर में पूर्वांचल की हवा में बारूदी गंध भरने की तैयारी होने लगी। 1970 में सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई सारी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की। आलम यह हुआ कि इलाके में जमीन कब्जाने की होड़ शुरू हो चुकी थी। 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर साहिब सिंह गिरोह का दूसरे गिरोह से जमकर झगड़ा हुआ। 1990 में गाजीपुर में सरकारी ठेकों पर कब्जा करने के लिए वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी थी और यहीं से अंसारी जराइम की दुनिया का मुख्तार बनने लगा था। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल विकास की दौड़ में पिछड़ा था। तब सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। करोड़ों अरबों रुपए पूर्वांचल में खर्च होने वाले थे। इसी पैसे की आड़ में पूर्वांचल में प्रभुत्व की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई रेलवे की ठेकेदारी, सड़क और बिजली का विस्तार, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, शराब के ठेके के लिए हुई, जिसमें छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे। इन ठेकों को हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत थी और गैंगस्टर की भी। इसी दौर में जिंदगी ने मुख्तार को अपराध की पिच पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार कर दिया। इलाके में अगर मुख्तार परिवार का रसूख जमींदार परिवार का था तो सचिदानंद राय दबंग किस्म के ठेकेदार थे। एक बार सचिदानंद राय मुख्तार के पिता से भिड़ गए
और उनके यूसुफपुर मोहम्मदाबाद वाले घर के पास पहुंचकर गाली गलौज की। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब मुख्तार अंसारी के पिता नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई मोहम्मदाबाद के विधायक थे। इस तरह के राजनीतिक रसूख वाले परिवार की वजह से मुख्तार अंसारी बेखौफ हो गया था। आरोप यह है कि सच्चिदानंद राय के गांव में घुसकर मुख्तार अंसारी ने उन्हें गोली मारी थी। पूर्वांचल में गैंग वॉर के कारण बंदूकें गरजने लगी। सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी, शराब के ठेकों के लिए लाशें बिछने लगी और इस तरह पूर्वांचल के दो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने आ गए और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यह 1980 के दशक के अंत का दौर था, जिसका एक पड़ाव 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद हत्याकांड भी है। साल 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन कहा यह जाता है कि जेल के भीतर से ही मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। कृष्णानंद राय की हत्या के दौरान कई AK-47 राइफलों से 400 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। जुर्म की दुनिया में रुतबा बढ़ाने के बाद 1996 में पहली बार विधायक बनकर मुख्तार अंसारी ने सियासत में कदम रखा। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी हर बार चुनाव जीतता रहा। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। मुख्तार के ज्यादातर गुर्गों का काम तमाम हो चुका है। बाहुबलियों पर योगी सरकार का हंटर जारी है। 6 महीने बाद यूपी में चुनावी माहौल बनने लगेगा। योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाए हुए है। मुख्तार अंसारी इसलिए खौफजदा है। 90 के दशक में पूर्वांचल में 2 गैंग मुख्य रूप से सक्रिय थे, मखनू सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग। मुख्तार अंसारी मखनू सिंह गैंग में शामिल हुआ और साहिब सिंह गैंग से उसकी पहली भिड़ंत सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर हुई और यहीं से दोनों गैंग्स के बीच खूनी खेल की शुरुआत हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।